हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और जितने भी हमारे पिछले व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके परीक्षा में जितने भी परीक्षाएं अभी आने वाली है उसके लिए हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। अभी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। प्रश्न 1 है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा झाड़ों का प्रदेश। प्रश्न 2 है, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका आंसर होगा रांची। प्रश्न 3 है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। प्रश्न 5 है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। प्रश्न 6 है, झारखंड कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? ये है रांची से। प्रश्न 7 है, झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। प्रश्न 8, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम में मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें असत्य पूछा गया है तो ये ऑप्शन सी असत्य है, सभी सत्य है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ये सत्य है। और पश्चिम में मध्य प्रदेश, ये असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित है? कौन से 2 राज्य स्थित है? ऑप्शन सी है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खनिज से, उद्योग से, जनजातीय समाज से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितनी है? यह है 463 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 14, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 77,876 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 15, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा 1,838 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में स्थित है? ये है 2.42%। प्रश्न 17 है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 15वां। प्रश्न 18 है, झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? यह है 15 नवंबर को। प्रश्न 19 है, झारखंड की राजभाषा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। प्रश्न 20 है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? इसका आंसर होगा हाथी। प्रश्न 21 है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोयल। प्रश्न 22 है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा साल। प्रश्न 23 है, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? इसका आंसर होगा पलाश। प्रश्न 24 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2,69,09,428। प्रश्न 25 है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा 10वां स्थान। प्रश्न 26 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 1,38,61,277। प्रश्न 27 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 1,30,48,151। प्रश्न 28 है, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 23.19%।
प्रश्न 29 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 11वां स्थान। प्रश्न 30 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 338 व्यक्ति। नेक्स्ट है, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर करें। इसका आंसर हो जाएगा 64 व्यक्ति। प्रश्न 32 है, झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कम बोलेगा तो गुमला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 941। 1000 पुरुष पर 941 महिलाएं। नेक्स्ट है 35 प्रश्न, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात 1001 से 1000 वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। प्रश्न संख्या 36, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 37, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2,09,22,731। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 59,86,697। प्रश्न संख्या 39 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 77.75% है। प्रश्न संख्या 40, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। प्रश्न संख्या 41 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये है उपर्युक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए हैं, गढ़वा, चतरा और ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। ये तो दोनों गढ़वा और चतरा। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 से 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 47,000। इसका आंसर है 47,96,188। प्रश्न 45 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? बालक की पूछी गई है अभी। इसका आंसर हो जाएगा 24,40,025 है। नेक्स्ट प्रश्न है 46, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? बालिका बच्ची की संख्या कितनी थी? 23,56,163। नेक्स्ट है 47 प्रश्न, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर है पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 35.7 प्रति 1000। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। इसका राइट आंसर होगा 13.12 प्रति हजार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 51 है, झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 52, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन असत्य है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह काटा रहा। नेक्स्ट प्रश्न है 53, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा सभी प्रकार के। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए और आंसर करें। नेक्स्ट प्रश्न 54, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए है, बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, या दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, या टोरी नदी के तट पर मुख्य प्रस्तर चाकुओं का मिलना, या उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 55, महाभारत में ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्णखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? इसका आंसर होगा बनारस। प्रश्न 57, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। प्रश्न 58, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? इसका आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। प्रश्न 59, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह तापमात्र किस शताब्दी का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी का। प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। प्रश्न 61, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका आंसर होगा 8वीं। प्रश्न 62, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। सभी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है चाईबासा इंडो सिथिरियन सिक्के, ये सुमेलित है। सिहबूम रोमन सम्राटों के सिक्के, और रांची कुषाणकालीन सिक्के, और ऑप्शन डी है हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, ये असत्य है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 63, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1797 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूतिया पहान द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनगढ़, धनबाद, देवगढ़। धनगढ़ को धनबाद को पहले धनगढ़ कहा जाता था। प्रश्न है 65, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है रामगढ़ के राजपूत राज्य शामिल नहीं। 66 देखेंगे, झारखंड राज्य के नाग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से ए असत्य है। नाग वंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, यह सत्य है। ऑप्शन बी है खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी, ये सत्य है। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है, ये सत्य है। फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक था, ये भी सत्य है। ऑप्शन ए असत्य है। प्रश्न 67, नागवंश के किस शासक ने सुतियामे से राजधानी स्थानांतरित कर चोटिया में स्थापित की? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय ने। प्रश्न है 68, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये है 1368 ईस्वी में।
प्रश्न 69 है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? यह है 1538 ईस्वी में। प्रश्न 70 है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? इसका आंसर हो जाएगा हीरों की वजह से। प्रश्न 71, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, कोकर टक का नाग वंश, पलामू के चेरो या सिंहभूम का सिंह वंश या उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1585 ईस्वी में कोकरा का कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? ये है मधुकरण शाह। प्रश्न 73, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, कोकरा, सिंहभूम या मानभूम सभी अकबर के शासनकाल में मुगलों के संपर्क में आया था। नेक्स्ट है 74, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? 1585 ईस्वी में मुगल ने। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? ये है, इसका आंसर है शंख नदी में। 76 है, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण कर किसे बंदी बनाया था? इसका आंसर होगा दुर्जन शाह को। 77, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय या उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की, वह कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, यह है दुर्जन शाह। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? यह है दुर्जन शाह। प्रश्न 80 है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? ये है, इसका आंसर हो जाएगा प्रताप राय। प्रश्न 62 से 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? इसका आंसर होगा मेदिनी राय। प्रश्न 82 है, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? यह है मेदिनी राय। प्रश्न 83 है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? इसका आंसर होगा सिंहभूम से। प्रश्न 84 है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ढालभूम ढाल राजाओं का या पोरहाट सिंह राजाओं का या कोसहान हो लोगों का या उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? इसका आंसर होगा मराठों के। नेक्स्ट है, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? इसका आंसर होगा जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ? ये 1837 ईस्वी को अधिपत्य। नेक्स्ट 88, कोल विद्रोह 1931 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, चेरो तथा खखार जनजातियां शामिल थी। या ऑप्शन बी है, इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। ऑप्शन सी है, इस क्षेत्र का समय मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर है, आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न 89 है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1932 से 33 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये है ढाल भूमि में, बड़ा भूमि में या काट भूमि
पाटकुम परगना में या उपयुक्त सभी इसका आंसर है। प्रश्न 90, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा मार्च 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाली मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन असत्य है। जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। ऑप्शन ए है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह का उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये सत्य है। ऑप्शन बी है, दिकोंग तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी है, यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, ये भी सत्य है। लेकिन ऑप्शन सी असत्य है, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, यह सत्य है। 92 प्रश्न, झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था और यह 1820 से 21 के मध्य हुआ था। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी कथन असत्य है, खाखार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया था, यह सत्य है। और सभी सत्य ऑप्शन देखेंगे, तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था, यह सत्य है। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, जो पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी है, सरदारी आंदोलन 1860 से छोटा नागपुर में मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों एवं दिकों के शोषण के खिलाफ हुआ था, ये सभी सत्य हैं। प्रश्न 94 है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? यह है हजारीबाग से। प्रश्न 95 है, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? यह है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 96 है, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? इसका आंसर हो जाएगा 4 जून 1970 को। 1917 को आए थे, 4 जून 1917 को। प्रश्न है 97, स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? ये है 4 बार। 98 है, रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? ये है 4 ऑप्शन दिए हैं, सभी उल्लेखनीय हैं। बारकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, ये दोनों उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है 99 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है वो असत्य है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ये कथन असत्य है। और ऑप्शन ए कथन लिखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ये सत्य है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान झारखंड में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, ये सत्य है। और 13 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी है, 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों के झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। 100 प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 101 प्रश्न देखेंगे, झारखंड में पृथकवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना। 102 है, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उपयुक्त सभी सत्य है। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी ऑप्शन पृथक का मुख्य कारण है। पठारी भूमि, जनजातीय समाज और जंगलों की उपस्थिति।
प्रश्न 103, झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? ये है मधेसी। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? ढाका विद्यार्थी परिषद। 105 है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था? यह है जुलाई 1920 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। और इसको किसने किया था? इसका आंसर होगा जूलियस लकड़ा। 106 देखेंगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी उसका मुख्य उद्देश्य था। छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठना था, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधित्व सभाओं से आरक्षण या आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये सभी मुख्य उद्देश्य था। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 107 है, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका आंसर है आदिवासी। 108 है, झारखंड क्षेत्र के किस एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई है? इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। नेक्स्ट है 109 प्रश्न, ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की है? इसका राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा किसान सभा। प्रश्न 110 देखेंगे, कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये है ऑप्शन सी, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। 3 ऑप्शन इसका सत्य है और एक कथन असत्य है। इसका मुख्यालय रांची में था, ये सत्य है। बोनीफेस लाकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी, इग्नस बेक इसके प्रथम मुख्य सचिव थे, ये सत्य है। 111, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था? यह है विद्यार्थी सभा। प्रश्न 112, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 113, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? इसका आंसर होगा 1939 ईस्वी में। 114, वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? यह है जयपाल सिंह। 115 प्रश्न देखेंगे, छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 116 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिन्हा से मिला? यह है 5 जुलाई 1939 को मिला। नेक्स्ट है, गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? कौन सा संगठन था? यह है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन ब्लॉक। 118 प्रश्न, जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? ये ऑप्शन सभी ऑप्शन से संबंधित थी, उपयुक्त सभी से संबंधित थी। आदिवासियों से, गैर आदिवासियों से या किसी से भी नहीं, आदिवासियों से और गैर आदिवासियों से, ये दोनों से संबंधित थे। नेक्स्ट है 119, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? यह है 1950। 120 प्रश्न है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पार्टी। 121 प्रश्न देखेंगे, वर्ष
53 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? यह है उपयुक्त सभी। प्रश्न 122 है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? यह है 1 जून 1963 को। प्रश्न 123 है, वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? यह है 33 सीटें। प्रश्न 124 है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? यह है छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। 125 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा भाषा। 126 प्रश्न देखेंगे, जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है? यह है क्रांतिकारी। प्रश्न 127 है, इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए झारखंड में रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? यह है 7 मार्च 1953। 7 मार्च 1953 को मांग की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, हजारीबाग में अलगू माझी शामिल नहीं था। 129 प्रश्न देखेंगे, जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1989 से 90 ईस्वी। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो रही है, 1972 में गठन हुआ था। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? यह है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उपयुक्त सभी। आदिवासियों के शोषण के लिए और श्रम दोहन के लिए और पुलिस अत्याचार के लिए शिबू सोरेन ने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? इसका आंसर हो जाएगा A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, ये दोनों से मिला। नेक्स्ट है, वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया? ये है V.P. केसरी। नेक्स्ट 135, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? ये है 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट है 136, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब हुई थी? आजसू की स्थापना 22 जून 1986 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसालों की समिति गठित की? ये है 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट है 138, वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? ये है 14। 1985 में 14 सीट पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन किया? कब समर्थन किया? यह है 1978 ईस्वी को। नेक्स्ट है 140 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने। नेक्स्ट है 141 प्रश्न, वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चौंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र का केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई? यह है 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 142 प्रश्न, झारखंड अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन शामिल नहीं था। नेक्स्ट है 143 प्रश्न, बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया? ये है वर्ष 1994 में पारित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता शासी परिषद का गठन हुआ? यह है 9 अगस्त 1995। प्रश्न 145, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्ता शासी परिषद में
बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है 146 प्रश्न, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? ये है वर्ष 1997 में। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया था? कब पारित किया था? 2 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया? ये है 11 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? यह है 25 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? यह है 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। नेक्स्ट है झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितना है? यह है 300 मीटर। नेक्स्ट पार्श्वनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? यह है 1365 मीटर। प्रश्न 155, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस प्रकार की? झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सभी हैं आर्कियन तथा विंध्यन या गोंडवाना तथा टर्सियरी काल के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? इसका आंसर होगा गोंडवाना। नेक्स्ट 157, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है? कौन है? आर्कियन है। नेक्स्ट है विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें किसकी प्रधानता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बालू पत्थर की या चूना पत्थर की, दोनों की उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 159, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्राइब की चट्टानें हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार भाग के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको धारवाड़ के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्हन की पहाड़ी पर अच्छा विकास हुआ है। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों किस नाम से प्रसिद्ध है? यह है आयरन और सीरीज। नेक्स्ट है 163, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? यह है उपयुक्त सभी पाया जाता है, अवरकशिस्ट या क्वार्टज या हॉर्नब्लेड शिस्ट, ये सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तर भाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में झारखंड के उत्तरी भाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? यह है अवरक। नेक्स्ट 165, झारखंड में आग्नेय उद्भव दालमा ट्राइब की चट्टानें मुख्यतः रूप से किस जिले में मिलती है? यह है सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरित से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर को ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? कौन सा आधुनिक युग की चट्टान है? क्वार्टरसरी। नेक्स्ट है 168, राजमहल ट्राइब की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? किस जिले में मिलते हैं? साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, ये सभी जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट है 169, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? कितने प्रतिशत पर? 47.38% पर। नेक्स्ट है रांची के पश्चिम भाग तथा पलामू के दक्षिण भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको प्रताप प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पात प्रदेश।
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 171, समुद्र तल से पाद प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? यह है 762 मीटर से 1097 मीटर। नेक्स्ट है पाठ प्रदेश किस आकार में स्थित है? जो पाठ प्रदेश किस आकार में स्थित है? त्रिभुज आकार। पाठ प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? यह उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है पाठ प्रदेश का कुल हिस्सा किस अन्य प्रांत में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पाठ प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह कौन सा कथन सत्य है? पाठ प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है, या यहाँ दक्कन ट्राइब की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है, या इनके पूर्वी भाग में न्यूनतम काल की चट्टानें पाई जाती है। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से 176 प्रश्न, पाठ प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह है 24 का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? गणेशपुर पाठ की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1171 मीटर। नेतरहाट पाठ की ऊंचाई कितनी है? यह है 1180 मीटर। नेक्स्ट है जनीरा पाठ की ऊंचाई कितनी है? यह है 1143 मीटर। नेक्स्ट है पाठ प्रदेश की सबसे ऊंचाई पहाड़ी कौन सी है? यह है सानू सरू, उपयुक्त दोनों ऊंचाई है। नेक्स्ट है रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? इसका आंसर हो जाएगा रांची, लोहरदगा, गुमला। यह तीनों क्षेत्रों पर विकसित है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? यह है 665 मीटर। नेक्स्ट है रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? किस चट्टान से? नीस ग्रेनाइट, ये दोनों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टांड़ कहते हैं। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड़ कहते हैं। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोन। नेक्स्ट है 187 प्रश्न देखेंगे, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ये है ग्रेनाइट और नीस, ये दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? ये है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? यह है उत्तर में। नेक्स्ट है हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? ये है दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व का किनारा। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मीटर? हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? इसका आंसर होगा 7000 वर्ग मील। हजारीबाग पठार की पूर्व सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? इसका आंसर होगा गिरिडीह। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियों तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी भाग में। राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? ये है राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? ये है 1500 से 300 मीटर। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी के पूर्व तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? इसका आंसर होगा गंगा नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेष नहीं है? इसका आंसर होगा दामोदर नदी घाटी, इसकी पूर्व सीमा है।
निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? यह अधिक काटा छाटा पठार है, ये मुख्य विशेषता नहीं है। इसका झुकाव पूर्व तथा पठार, इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है, ये भी नहीं है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्व सीमा है। प्रश्न 197, इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित में जिला है? इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये है गढ़वा। नेक्स्ट है, राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, नीस ग्रेनाइट, ये दोनों से। नेक्स्ट है 199, राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? यह है बेसाल्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखें। और अभी जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उसके लिए आप इसी तरह से तैयारी में लग रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए चलिए धन्यवाद। आपका तैयारी इसी तरह से बना रहे। नेक्स्ट प्रश्न है अपवाह प्रणाली एवं नदियां, अभी हम लोग देखेंगे 201 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से झारखंड की कौन प्रमुख नदी है? यह है दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है 202, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आंसर करना है। इसका आंसर है हजारीबाग तथा रांची स्थित धासान घाटी में इसकी विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? ऑप्शन ए है इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में है। इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और उपर्युक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन देखे, उसमें से फल्गु नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें से धनबाद आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? ये भी दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। दामोदर नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? दामोदर नदी पर बना बांध है पंचेत कोनार, तिलैया उच्चर, मैथान बारमू और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी जितने भी दिए गए हैं ये सब दामोदर नदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी में मिल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा सोनरेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है सोनरेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? किस दिशा में बहती है? दक्षिण से पूर्व। नेक्स्ट है सोनरेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है सोनरेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है दक्षिण में यह नदी उड़ीसा की सीमा से लगती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और इस नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं, उपर्युक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है किऊल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है खगड़िया हजारीबाग। नेक्स्ट है
खरकई किस नदी की प्रमुख शाखा है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राह्मणी, अजय, गुमानी। उपयुक्त सभी उत्तर पूर्वी भाग में बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है? यह है कर्मनाशा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिम भाग में दक्षिणी कोयल नदी है, ऑप्शन सी है। दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी है। तो उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा औरंगा। नेक्स्ट प्रश्न है 220, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संकरी, फल्गु, मोरहर और उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवाह तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर होगा सोन नदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ब्राह्मणी, मोर, गुमानी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में से पटपाड़ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा बराकर, अजय, खरकाई, संग। इसका आंसर होगा अजय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी या उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोयल। नेक्स्ट है 229, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो के निकलती है। दक्षिण कोयल नदी हेयाकोरो के निकट किससे निकलती है? यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है रांची से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा उत्तरी कोयल का विशेषता नहीं है? यह ऑप्शन सी है, यह नदी अंत में पुनपुनी नदी में मिल जाती है। प्रश्न है 232, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? यह है उपयुक्त सभी, अमानत, औरंगा, गोगरा, ये सभी उत्तर कोयल की नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ये हो जाएगा दामोदर। रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है दामोदर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भाग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है? ये है संख, कारो और उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 236 प्रश्न, झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का पठार। नेक्स्ट है, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? 4 ऑप्शन दिए गए, यह है हजारीबाग।
नेक्स्ट है गंगा नदी झारखंड के किस जिले में से लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने और पंचाने, पेमार तथा धनार्जे नामक 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है? ये है पंचाने। नेक्स्ट प्रश्न है 241, झारखंड का सर्वाधिक जल प्रवाह वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। जो ऑप्शन के अनुसार से है, इसका झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है रांची। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे प्रदूषित की बात करेंगे तो दामोदर नदी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोनरेखा एवं खरकई दोनों नदियों के संगम पर स्थित है? ये तो पता होना चाहिए, ये है जमशेदपुर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय प्रायः सूखी रहती है? सोनरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी। उपर्युक्त सभी नदी वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में सूखी हुई रहती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिम में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हर। नेक्स्ट प्रश्न है 248, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? धनबाद जिले में कौन सी नदी बहती है? यह है धल किशोर। नेक्स्ट है दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अफवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? झारखंड राज्य में 290 किलोमीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी, शंकरी और नीलांजन। उपर्युक्त सभी इसका सत्य होगा। नेक्स्ट है मिट्टी एवं जलवायु देखेंगे। अभी हम लोग मिट्टी और जलवायु के बारे में देखेंगे। 251, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट मिट्टी। नेक्स्ट है झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? यह है खनिजों से, चट्टानों से और उपर्युक्त दोनों से। नेक्स्ट है झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा ऑक्साइड के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? इसका आंसर हो जाएगा साल। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट और नीस, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नमी से। नेक्स्ट है 256, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा रांची, हजारीबाग में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, धनबाद, गिरिडीह में और देवघर, गोड्डा, दुमका, यही सभी जगहों में मिट्टी लाल रंग की मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? यह चतरा। नेक्स्ट प्रश्न छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह है 6 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में प्रश्न है 259, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? यह है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ह्यूमस में। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नेक्स्ट है
लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ज्वार बाजरा सरगुजा कौंदी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उर्वरक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? ये है ऑप्शन सी आंसर है, इस मिट्टी में पाई जाने की अधिकता होता है। झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में निम्नलिखित मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी के किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जातीय मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? उसी तरह से ऑप्शन दिए गए, इसका ऑप्शन डी है, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर हो जाएगा काली और रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है 266, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह चूना मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा काली और रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर होगा दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका आंसर होगा काली रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? इसका आंसर हो जाएगा काली पर रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय या मानसूनी। नेक्स्ट है, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। नेक्स्ट है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आया है? इसका आंसर होगा CAW के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? उसी तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, यह है CWG और CW। नेक्स्ट है 276, त्रिवार्थों के अनुसार 276 देखेंगे, त्रिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा CAW और AW। नेक्स्ट है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होता है? इसका आंसर होगा मार्च महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 279, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? इसका आंसर हो जाएगा नार्वेस्टर बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट है 280, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? ये महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा मई के अंत में। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? इसका आंसर होगा अक्टूबर में। नेक्स्ट प्रश्न है 282, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? यह 120 से 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? यह है 140 से 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? 120 से 140। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में वर्षा ऋतु के औसतन कितनी वर्षा होती है? यह 140 से 160। उसी तरह से प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? यह सबों को पता होना चाहिए, यह नेतरहाट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है? यह है पलामू चतरा और पूर्वी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नार्वेस्टर या चक्रवर्तीय तूफान जिन उद्भव झारखंड
288 प्रश्न, नार्वेस्टर या चक्रवर्तीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं? यह है मई जून में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यह है हजारीबाग। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्षा की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? यह है 80%। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा 100 से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 292, झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? इसका आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? इसका आंसर होगा नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 294, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? यह है नेतरहाट। प्रश्न 295, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है? यह है 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है 296, शीत ऋतु में होने वाली झंझावतीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा रबी फसल। नेक्स्ट है 297, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? यह है उपयुक्त सभी, आसमान साफ या दिन हल्का गर्म या काफ़ी ठंडी रातें, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? यह है 5 से 10%। नेक्स्ट है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यह है भूमध्य सागरीय चक्रवात। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 300, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है, यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्रायः खत्म हो जाती है झारखंड में। नेक्स्ट है खनिज संसाधन 301 प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट है 302, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? यह है 28 प्रकार के। नेक्स्ट है, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? यह है 40%। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? यह है 46%। नेक्स्ट है 305, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1851 में। नेक्स्ट है, खनिज संसाधन की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रतनगर्भा। नेक्स्ट है 307, झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर की तुलना किस देश की रारू घाटी से की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, खान अधिनियम कब पारित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल कोल कंपनी। 310, झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं? इसका आंसर हो जाएगा 207। नेक्स्ट 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, लॉन्च और लूचीवाद। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा 49%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा झीवारी। ऑप्शन के हिसाब से झीवारी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 314, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा राजमहल कोयला क्षेत्र। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है, ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे और आगे की परीक्षा में यहाँ से जरूर आपकी हेल्पफुल होगी। 315 प्रश्न, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, लातेहार और डाल्टनगंज दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है 316, निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा मांडू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है बोला है? यह है चरही। नेक्स्ट है, झरिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? यह है 450 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश की मात्रा होती है? यह है
65 से 70%। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? इसका आंसर होगा सिंहभूम। नेक्स्ट है सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा नीतू बोरू और पुनसिरा बोरू, गुआ सनसंगदा और जमादा और नोआ मुंडी। यह है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? यह है उपर्युक्त दोनों, सिंहभूम और पलामू। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है? यह है 56%। नेक्स्ट है संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है? यह है 72%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में अधिकतर अवरक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में है। झारखंड में मॉस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अवरक मिलता है। ऑप्शन सी है अवरक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में मिलता है। उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट है झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अवरक को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें है रूबी और अवरक। नेक्स्ट है झारखंड में अवरक की लगभग कितनी खानें हैं? इसका आंसर होगा 500 खान। नेक्स्ट है झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खानें किस जिले में है? यह है सिंहभूम में। नेक्स्ट है सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह है 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट कोरडोवा का प्रश्न है 330, कारडोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कारपोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया? यह है 1924 में। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है? यह है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? यह है यूरेनियम। नेक्स्ट प्रश्न है 334 प्रश्न, झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 335 प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वाइनेडियम प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 336, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा रांची और सिंहभूम दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है 337, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गढ़वा और सिंहभूम पाकुड़, ये सभी जिला में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से, प्रश्न है झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से सोन अयस्क प्राप्त नहीं होता है बोला गया है, तो ये फल्गु सोन नदी में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? एस्बेस्टस की प्राप्ति सिंहभूम में होती है। नेक्स्ट है 340, चाइना केले या चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है। ऑप्शन बी है यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के क्षय से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। ये उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है 341 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है? असत्य की बात की है तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, उसमें से ऑप्शन डी कथन असत्य है। झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, ये कथन असत्य है और बाकी सभी ए बी सी ऑप्शन ये सत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ ले एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेफाइट तथा निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? पलामू और दूसरा है सिंहभूम, ये उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 343 देखेंगे, निम्नलिखित में झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? गार्नेट का उत्पादन बोलेगा तो हजारीबाग हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका साइंड का उत्पादन होता है? यह है
उपर्युक्त सभी इसका आंसर है, जैसे कि ऑप्शन ए है दुमका, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह। उपर्युक्त सभी जिला पर सैंड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 345, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? एकमात्र जिला है वह गोड्डा। नेक्स्ट है 346, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? 4 ऑप्शन दिए गए उसी तरह से। फेल्सपार की प्राप्ति होती है देवघर, गिरिडीह में, धनबाद, कोडरमा में और हजारीबाग, पलामू में। सभी जिला में प्राप्त होती है। नेक्स्ट है झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होता है? नहीं होता है बोला गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से गढ़वा जिला में प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वाटरजाइट की प्राप्ति होती है? यह है सिंहभूम में। नेक्स्ट प्रश्न है खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह है गार्नेट, साहिबगंज और गोड्डा। ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी सही सुमेलित है, जैसे कि टार, स्टीटाइट गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम में, और क्वार्टर्स देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह। और गार्नेट कहाँ मिलता है? साहिबगंज और गोड्डा। और ये गार्नेट, साहिबगंज और गोड्डा, ये ऑप्शन गलत है और बाकी सही है। ऑप्शन डी है वर्गी क्यूलाइट, गिरिडीह, हजारीबाग। ये भी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य हैं, लेकिन एक कथन असत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में, खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन डी सभी युग्म सुमेलित है, जैसे कि सिलिका स्टैंड दुमका, धनबाद, कोडरमा में, और रॉक फास्फेट एवं अंडालूसाइट पलामू में है, और कोबाल्ट एवं निकिल सिंहभूम। उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हम लोग उद्योग के बारे में देखेंगे। 351 प्रश्न, झारखंड को मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? प्रश्न संख्या 352, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? उपर्युक्त सभी। इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन बी है इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन सी है इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है 353, निम्नलिखित में से कौन सी सोनरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन डी है यह औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। यह औद्योगिक पट्टी छोटानागपुर पठार के दक्षिण व पूर्वी भाग में विस्तृत है। ऑप्शन बी है जमशेदपुर इस औद्योगिक पट्टी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन सी है इस पट्टी का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र घाटशिला के निकट मऊ भंडार है। ये सभी ऑप्शन सोनरेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता में है और ये ऑप्शन डी उसकी विशेषता में नहीं है। नेक्स्ट है 354, निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है वो है अवरक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है 355, झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकास है? झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हटिया, नामकुम, खूंटी, बुंडू। ये इसका आंसर है हटिया। नेक्स्ट है 356 प्रश्न, झारखंड में अवरक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? कहाँ विस्तृत है? कोडरमा में, गिरिडीह में और डुमरी तिलैया में। उपर्युक्त सभी में विकसित है। नेक्स्ट है झारखंड में मिश्रित इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक औद्योगिक स्थापित है?
एल्यूमिनियम का, एस्बेस्टस का या एरामिक का या उपयुक्त सभी का? इसका आंसर है उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है झारखंड में कितने कोयला धावनशाला स्थापित है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है? इसका आंसर है 3 है। नेक्स्ट है झारखंड में लोहा इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है? कितने उद्योग स्थापित है झारखंड में? 2, 4, 6, 8? इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित हैं? 4, 8, 12, 14? इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है 363 प्रश्न, झारखंड में शीशा के कितने उद्योग स्थापित है? 1 उद्योग, 2 उद्योग, 3 उद्योग, 4 उद्योग? इसका आंसर हो जाएगा 1 उद्योग। नेक्स्ट है झारखंड के प्राचीन लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 364 देख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने यहाँ 1200 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लौह तकनीक विकसित कर ली थी। और ऑप्शन बी है यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था और जहाँ दशमिक की विख्यात तलवारें बनती थी। ऑप्शन सी है यहाँ लोहे का मुख्य उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता है। प्रश्न देखेंगे हम लोग 365, झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1874। नेक्स्ट है जमशेदपुर के, प्रश्न संख्या 366, जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी कथन असत्य है। ऑप्शन देख ले एक बार। ऑप्शन डी है 1916 से 17 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट है इसी तरह से 367, झारखंड की कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 15%। नेक्स्ट है 368 प्रश्न, गोलमुरी में स्थापित भारत में टीन प्लेट का उत्पादन करने वाली प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में? इसका आंसर है 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है टिस्को की अनुषंगी, प्रश्न है 369, टिस्को की अनुषंगी इंडियन केबल कंपनी तार व टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाली की स्थापना कब हुई थी? ये है ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी में? इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। प्रश्न 370, जमशेदपुर में एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उसी तरह से ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1927 ईस्वी में? इसका आंसर है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है 371, सीमेंट तथा लोहे के पाइप बनने वाली द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड जो जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? ये है ऑप्शन ए है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में? इसका आंसर होगा 1926 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 372, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उपर्युक्त सभी कथन असत्य है। ऑप्शन ए है इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई और 1972 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया। ये भी कथन असत्य है। ऑप्शन बी है आधुनिक तकनीकी पर आधारित यह विश्व का विशाल और परिष्कृत कारखाना है। ये भी असत्य है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियाँ, विशाल धमन भट्टियाँ तथा विस्तृत सीटरिंग प्लांट विश्व भर में आदि द्वितीय है। ये सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 373, निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई? ये है
1967 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 374। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है 375, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है 376, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड में कोयला शोध कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में, कारगली में या जामाडोबा में या लोधना में। इसका आंसर है सभी। झारखंड में कोयला शोध कारखाना यही सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी पर स्थापित है। नेक्स्ट है 378, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई? यह है 31 दिसंबर 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है 379 प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी के तट पर बोकारो इस्पात संयंत्र और रासायनिक उर्वरक कारखाना ये दोनों तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 380, निम्नलिखित में से कौन सी सिंदरी स्थित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? ये है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सभी सत्य पाए गए हैं। इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन बी है, यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। ऑप्शन सी है, यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 381, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? ये है लघु उद्योग उपकरण संयंत्र, ये उसकी इकाई नहीं है। नेक्स्ट है 382, झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा मुरी और लोहरदगा। नेक्स्ट है 383, जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किस दो नदियों के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन रेखा तथा खरकई पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, प्रश्न 384, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? यह है बराकर नदी घाट औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 385, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी है। इसका आंसर जमशेदपुर, घाटशिला और सिंदरी। ये झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल तैयार किया जाता है बोलेगा तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर, घाटशिला, सिंदरी, ये सभी स्थान पर तैयार किया जाता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किस उत्पादन किया जाता है? किसका उत्पादन किया जाता है? यह है सोडा एस और कास्टिक सोडा दोनों का उत्पादन किया जाता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है 387, राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा कांच उद्योग। प्रश्न संख्या 388, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, सिंदरी में, चंद्रपुरा में, खिलारी में या छीक पानी में। इसका आंसर होगा चंद्रपुरा में। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? 4 ऑप्शन है, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और कृत्रिम रेशा वस्त्र उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, भारत के कुल लाख उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होते हैं? लाख की बात हो रही है, ये है 40%, 50%, 60% या 70%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। झारखंड एक ऐसा है जहां लाख के उत्पादन 50% होता है एक ही राज्य में। नेक्स्ट है, रांची के निकट नामकुम लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी?
यह है 1925 ईस्वी में। लाख लिखा हुआ है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ला हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 392, निम्नलिखित में से किस किस्म की लाह झारखंड में मिलती है? ये है कुसुम या रंगीनी। नेक्स्ट है 393, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाह उत्पादन क्षेत्र है? कौन सा? ये है रांची संथाल परगना, ऑप्शन बी है हजारीबाग पलामू, या ऑप्शन सी है पूर्वी तथा पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जिला पर। नेक्स्ट है 394, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 16 फरवरी 1952 में, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1965 में, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1968 में, और ऑप्शन डी है 29 नवंबर 1971 में। इसका आंसर है 1 अप्रैल 1965 में। नेक्स्ट है 395, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए है गोमियो विस्फोटक कारखाना, ऑप्शन बी है रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, या ऑप्शन सी है सिंदरी सुपर फास्फेट। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 396, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? इसका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऑप्शन डी इसका आंसर है चतुर्थ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है रेल इंजन के निर्माण हेतु पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना 1921 में सिंहभूम जिले में की गई थी, और ऑप्शन बी है वर्ष 1933 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पुनः इसे 1945 में टाटा कंपनी को बेच दिया गया, और ऑप्शन सी है तत्पश्चात इसका पुनर्गठन कर इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को नाम दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है 398, निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? ये है ऑप्शन ए उषा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, या सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र इस सरकार के अधीन है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 441, निम्नलिखित में से किस वर्ष सोनरेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोनरेखा जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, पेयजल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है 443, सोनरेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट है 444, सोनरेखा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा हुंड्रू रांची में। नेक्स्ट है सोनरेखा जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 130 मेगावाट। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा मुरली। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से कौन, प्रश्न है 449, मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कोयलकारो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, और ये सभी जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है
अभी हम लोग कृषि एवं पशुपालन देखेंगे। 451, झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ये उपर्युक्त सभी इसका प्रमुख कारण है। पठारी क्षेत्र का होना, या जंगल झाड़ियों की बहुलता, या अनुप उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़े। इसका आंसर हो जाएगा 22.68%। नेक्स्ट है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में निर्भर है? ये तो 71% लोग कृषि कार्य में निर्भर है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि अस्थायी कृषि योग्य है? ये है 18.04%। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि प्रति है? प्रति भूमि कितनी है? यह है 25%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? यह है भदई, अगहनी और रबी, ये सभी है झारखंड की मुख्य फसल। नेक्स्ट है, झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? ये है 62%। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत 1 हेक्टेयर से भी कम है? ये है 69%। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी की है? यह है 15.53%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी। यहाँ 2-3 फसलें वाली जमीन बहुत कम है, बहुत सारी जमीन 2-3-4 या वर्ष प्रति रहने के बाद बोने योग्य होती है, या यहाँ गेहूं की पैदावार काफ़ी कम है। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं? यह है 83%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नगदी फसल है? यह है सब्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? यह है खल्लू कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? यह है 38 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? यह है कुआं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है? यह है 1.57 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? यह है 8%। झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भूमि के निचले भाग को डोन लाइन कहते हैं, या भूमि के ऊपरी भाग को टाण लाइन कहते हैं, या बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लाइन कहते हैं। ये उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बारी लाइन भूमि की विशेषता नहीं है? यह है इनमें सबसे अधिक धान की खेती होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है? भदई फसल कौन है? ये धान, मकई और मड़ुआ सभी भदई फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? रबी फसल गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, तिल, रेंडी, ये सभी रबी फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है? अगहनी फसल बरसात की फसल, खरीफ फसल, यह है धान। नेक्स्ट है, झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भदई मतलब बरसात का फसल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है, या ऊंचे भागों में मकई, मरुआ तथा सांवा की खेती की जाती है। ऑप्शन सी है, निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी, अवस तथा गच्छर की खेती की जाती है। और ऑप्शन डी है, 74% कृषि भाग में भदई धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट है 474, झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह है, पठारी क्षेत्र में रबी की फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, इसकी खेती कृषि क्षेत्र के 30-40% भाग में होती है। नेक्स्ट है 476, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? ये है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पंच परगना का मैदान, चाईबासा का मैदान और कोयल नदी घाटी, ये सभी है। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग एक फसल है? ये है 97%। नेक्स्ट है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि
द्विफसली है, यह है 3.14%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पलामू जिले की प्रमुख फसल है, यह है दलहन, राई, सरसों और जौ, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है, यह है तिलहन, मक्का, दोनों है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती है, मसूर, चाय, बजरा या मेस्ता, यह है चाय। नेक्स्ट है झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है, पलामू में, हजारीबाग में, संथाल परगना में या उपयुक्त सभी में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती है, आलू, तिल, मड़ुआ, चना, यह है चना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है, रांची जिले में रांची जिले में मड़ुआ, बाजरा और मेस्ता, ये सभी होती है रांची जिले में। नेक्स्ट है झारखंड में कितने सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है, ये हो जाएगा 16 वृहद तथा 102 मध्यम। नेक्स्ट है झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध है, ये हो जाएगा 1,04,011। नेक्स्ट है झारखंड में लगभग कितने कुआएं हैं, झारखंड में कुल कुआं की संख्या 2,11,066 है। झारखंड में लगभग कितने साइलो ट्यूब है, यह है 7,098। नेक्स्ट है झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, ये होगा 2.62%। 2.62 लाख होगा, प्रतिशत में नहीं होगा। झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाएं से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, मतलब कि लाख में पूछी गई है तो 2.62 लाख होगा। झारखंड में प्रश्न है 490, झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, यह है 1.90 लाख। झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यह है 11.46 लाख। नेक्स्ट है 492, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है, यह है, इसका आंसर है 1.5%। नेक्स्ट है 493, झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं, 3,310 है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है, यह है 1। 495, झारखंड में गायों की संख्या कुल कितनी है, यह है 10,124,000। नेक्स्ट है झारखंड में भैंसों की संख्या कुल कितनी है, यह है 2,143,000। नेक्स्ट झारखंड में बकरियों की संख्या कुल कितनी है, यह है 13,173,000। झारखंड में बकरियों की कुल संख्या 13,173। नेक्स्ट है झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कितनी है, झारखंड में कुक्कुटों की कुल संख्या कितनी है, यह है 9,834। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किसके द्वारा होता है, भैंस के द्वारा। नेक्स्ट है झारखंड में भेड़ों की संख्या कुल कितनी है, यह है 1,213। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और हमको उम्मीद है ज़रूर हेल्पफुल होगी, हम इसी तरह से और नेक्स्ट वीडियो 500 प्रश्न लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहें चैनल पे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, भी चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए यह फ़ायदा है चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाएंगे और आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होगी हमारे प्रश्न। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह से बने रहें।